सो आपने डेडपूल 3 मूवी की सेट फोटोज तो देख ही ली होगी। अब इन फोटोज में काफी कुछ दिखाया गया है, पर एक चीज यहाँ लिमिटेड है कि इन फोटोज में सिर्फ हमें वुल्वरीन और डेडपूल ही दिखा है, कोई भी तीसरा कैरेक्टर यहाँ नहीं दिख रहा है। पर इंटरेस्टिंगली इस जगह को जहाँ पर हमें फॉक्स स्टूडियोज का ब्रोकन लोगो भी दिख रहा है, इसे एमसीयू का द वॉइड कहा जा रहा है, जो हमें पहले ही लोकी सीरीज में दिख चुका है। और यही नहीं, इस मूवी में मैग्नेटो मेन विलन है, ये चीज भी कंफर्म होती दिख रही है। और अगर आपका मन नहीं भरा है तो इस मूवी में वांडा वर्सेस जेन ग्रे की फाइट भी दिख सकती है। तो चलिए इन सब की डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट फोटोज की बात कर लेते हैं। इन फोटोज से एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पर वुल्वरीन और डेडपूल की R-रेटेड फाइट होगी। साथ ही मैंने जैसा पहले कहा कि ये जगह द वॉइड है, एमसीयू में द वॉइड पूरे मल्टीवर्स है और स्पेस टाइम के बाहर एग्जिस्ट करती है, जहाँ ये एक तरह का रास्ता है ही हू रिमेन्स के सेटेडेल तक पहुंचने का, जहाँ पर मल्टीवर्स का एक्सेस है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये दोनों द वॉइड में क्या कर रहे हैं। वेल, डेडपूल यहाँ इसलिए होगा क्योंकि सेकंड डेडपूल मूवी के एंड में वो टाइम ट्रेवल करके टाइम लाइन्स को चेंज करता है, तो हो सकता है कि TVA के एजेंट्स ने डेडपूल को प्रून कर दिया हो। साथ ही कुछ इसी तरह वुल्वरीन भी द वॉइड में आ सकता है, क्योंकि द वॉइड में आना कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भी अल्टरनेट यूनिवर्सेस है उनके कैरेक्टर्स है द वॉइड में आ सकते हैं। साथ ही अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्या सच में ये जगह द वॉइड है, तो इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है, क्योंकि ये फॉक्स स्टूडियोज का लोगो, टूटी हुई प्लेन है और भी ढेर सारा मटेरियल है, ये सब द वॉइड की याद दिला रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इसी तरह बिल्डिंग, प्लेन और अल्टरनेट चीजें पड़ी रहती है। तो आई थिंक ये सेट द वॉइड के लिए ही बनाया गया है, जहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन मिल रहे हैं। साथ ही फॉक्स स्टूडियोज के लोगो का यहाँ होना एक मेटा जोक तो है ही, साथ ही ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्वल ने फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स को खत्म कर दिया है, क्योंकि उस यूनिवर्स को अब आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, बल्कि नए एक्समैन कैरेक्टर्स को एमसीयू में ही लाया जा रहा है। साथ ही यहाँ इस लोगो का ये भी मतलब हो सकता है कि इस मूवी में एक्समैन है, यानी फॉक्स स्टूडियोज का एक्समैन यूनिवर्स है, उसको खत्म किया जाएगा। डेडपूल कॉमिक्स में भी ऐसा कर चुका है, जहाँ वो पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म कर देता है, तो हो सकता है कि उसी से इंस्पायर होकर फॉक्स यूनिवर्स को खत्म किया जाए। साथ ही ये भी ऑब्वियस है कि अगर डेडपूल और वुल्वरीन द वॉइड में दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली डेडपूल यहाँ से निकलने वाला है, जहाँ बिना टाइम पैड के ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि कोई नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, और उसके बारे में हमें लोकी सीरीज के सीजन 2 में पता चले, क्योंकि वो सीजन 2 पहले आ रहा है डेडपूल 3 मूवी से, तो द वॉइड के रूल्स को चेंज किया जा सकता है, जो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे डेडपूल के एस्केप के पीछे। या फिर एक और पॉसिबिलिटी आती है कि खुद TVA ही डेडपूल को वॉइड से निकाले। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि TVA हायर करे डेडपूल को एक मिशन के लिए, और वो मिशन होगा मूवी के मेन विलन के अगेंस्ट है। तो एक्चुअली ऐसा कहा जा रहा है कि मैग्नेटो एक टाइमलाइन में पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर चुका है, जहाँ सभी एक्समैन और बाकी सुपर हीरोज या तो मर चुके हैं या फिर वो फाइट कर रहे हैं मैग्नेटो के अगेंस्ट है, और यहाँ पर मैग्नेटो सब पे रूल कर रहा है, और वो अर्थ का सबसे पावरफुल म्यूटेंट बन चुका है, जहाँ TVA किसी अननोन रीजन की वजह से डेडपूल को वहाँ पर भेज रही है, ताकि वो मैग्नेटो को मार सके और वर्ल्ड को मैग्नेटो से आजाद करवा जा सके। अब इससे कोरिलेटेड काफी थ्योरीज है, जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो यूनिवर्स है 838 होगा, जहाँ इल्यूमिनाटी की डेथ के बाद मैग्नेटो सब कुछ टेक ओवर कर लेता है अपनी बेटी वांडा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सभी को लगता है कि वांडा ने ही इल्यूमिनाटी को मारा है, जबकि वो 616 की वांडा के वश में थी। तो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैग्नेटो पूरे वर्ल्ड में क्योस मचा देगा, और वो एक तरह से अर्थ का डिक्टेटरशिप बन जाएगा। अब इस थ्योरी में एक ही चीज समझ में नहीं आ रही कि TVA इतना क्यों इंटरेस्टेड है 838 के मैग्नेटो वाले पंगे में, कि वो डेडपूल को वहाँ पर भेज रहे हैं। अब TVA की तरफ से मोबियस भी इस मूवी में है, तो आई थिंक कुछ सॉलिड ही चीज होगी जो डेडपूल और TVA के बीच हो रही है। हमें इसका कुछ साफ साफ आइडिया लोकी सीरीज के सीजन 2 के बाद ही पता चलेगा। वैसे एक चीज और है कि कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग है 838 पर जब मैग्नेटो पूरे अर्थ को टेक ओवर कर लेगा, तो वहाँ पर हमें वांडा वर्सेस जेन ग्रे की फाइट दिखेगी, जहाँ जेन ग्रे को भी यही लग रहा है कि वांडा ने ही जानबूझकर इल्यूमिनाटी को मारा है, पर ओब्वियसली इस वांडा ने ऐसा नहीं किया। तो इन दोनों के बीच में हमें एक तकड़ी फाइट दिखेगी। साथ ही जेन ग्रे यहाँ इकलौती एक्समैन मेंबर नहीं होगी, बल्कि काफी सारे एक्समैन कैरेक्टर्स है यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, जो हमें पहले की एक्समैन मूवीज में दिख चुके हैं। साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि प्रोफेसर एक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा मैग्नेटो के अगेंस्ट है। ऊपर से बेन एफ्लेक एज डेयरडेविल और जेनिफर गॉर्नर एज इलेक्ट्रा भी इस मूवी में अपीयर होंगे। हालांकि ये मूवी एक्समैन और म्यूटेंट्स को ही ज्यादा एक्सप्लोर करेगी, पर हाँ, डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता दूं कि ये सिर्फ फैन थ्योरी है, तो इनके पॉसिबल होने के चांस उतने ही है जितने इनके पॉसिबल ना होने के हैं। पर हाँ, ये चीज पक्की है कि डेडपूल 3 काफी क्रेजी मूवी होगी, जहाँ मेटा कमेंट्री के साथ साथ है कुछ नॉस्टैल्जिया वाले कैमियोस का भी यूज किया जाएगा हमें एंटरटेन करने के लिए। अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये मूवी कुछ हिंट दे एमसीयू के एक्समैन और म्यूटेंट्स के बारे में। हालांकि कमाला खान एके मिस मार्वल ऑलरेडी एक म्यूटेंट है जो एमसीयू में आ चुकी है, पर हमें तभी मजा आएगा जब कोई एक्समैन का पॉपुलर मेंबर है एमसीयू में इंट्रोड्यूस होगा। पर खैर, एक्समैन एमसीयू में जब इंट्रोड्यूस होंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल हम इसी से खुश हो जाते हैं कि कम से कम एमसीयू के कैरेक्टर तो एक्समैन की मूवीज में दिख रहे हैं।